हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट अहमद हसीब। आज हम अपने इस वीडियो में सीसेस स्पेसिफिसिटी की को देखेंगे कि हमारे पास क्या है और हमारे पास ये कैसे हमारे सिलेक्टर्स को इफ़ेक्ट कर रही होती है। तो बेसिकली क्या है, स्पेसिफिसिटी इज़ अ मेजर ऑफ हाउ स्पेसिफिक अ सिलेक्टर इज़। इट इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सिलेक्टर यूज्ड। तो क्या कहते हैं जी, हम स्पेसिफिसिटी जो मेजर करती है कि हमारा सिलेक्टर जो है वो कितना स्पेसिफिक है, और जो सिलेक्टर जितना ज़्यादा स्पेसिफिक होता है उसका स्टाइल हमारे वेब पे हमारे स्पेसिफिक एलिमेंट पे जाके इम्प्लीमेंट होता है। आगे एग्जांपल्स देखेंगे आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली स्पेसिफिसिटी है क्या, और इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सिलेक्टर। जो भी हम सिलेक्टर अपने पास इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। Since specificity determines which styles are applied to an element when multiple rules matches the same element। जब हमारे पास मल्टीपल रूल्स जो हैं वो सेम एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट में या सीसेस में बने हुए होते हैं, तो उनमें से कौन सा वाला जो रूल है हमारे पास वो उस पर इम्प्लीमेंट हो। एक जो मेरे पास सीएसएस का सिलेक्टर है वो कह रहा है कलर रेड कर दो, दूसरा कह रहा है ग्रीन कर दो, तीसरा कह रहा है पिंक कर दो। तो इन तीनों में से सेम एलिमेंट, ये तीनों स्टाइल सेम एलिमेंट को का कलर चेंज कर रहे हैं, तो इन तीनों में से कौन सा इम्प्लीमेंट होगा। तो तो ऊपर आपको बता दें कि जो जितना ज़्यादा स्पेसिफिक होगा वो उसका जो है वो इम्प्लीमेंट होगा, उसकी जो स्टाइल इम्प्लीमेंट होगा। द सिलेक्टर विद द हायर स्पेसिफिसिटी वैल्यू या और स्कोर विल विन एंड इट्स स्टाइल डिक्लेरेशन विल बी इम्प्लीमेंटेड टू डैट HTML। तो जिसका स्कोर हायर होगा वो वाला विन करेगा, और उसका मतलब जो जितना स्पेसिफिक होगा उसका स्टाइल इम्प्लीमेंट होगा, और उसी का जो है वो स्टाइल डिक्लेरेशन विल इम्प्लीमेंट टू दैट HTML। अच्छा, थिंक ऑफ अ स्पेसिफिसिटी एज अ स्कोर और अ रैंक दैट डिटरमाइंस विच स्टाइल डिक्लेरेशन इज अल्टीमेटली अप्लाइड टू एन एलिमेंट। तो देखते हैं हमारे पास क्या जी स्पेसिफिसिटी के लेवल्स हैं, और क्या क्या लेवल्स हैं वो देख लेते हैं। देयर आर 4 मेजर कैटेगरीज विच डिफाइन द स्पेसिफिसिटी लेवल ऑफ अ सिलेक्टर। स्पेसिफिसिटी इज रिप्रेजेंटेड एज अ ट्यूपल। इसमें हमारे पास क्या है जी, ए बी सी और डी की कह लें कि एक हमारे पास सेट है, और ए बी सी और डी नीचे जो है वो पॉइंट्स में आपको वो नीचे एक्सप्लेन किए गए हैं, वो क्या हैं बेसिकली। एंड द वैल्यूज आर कंपेयर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हायर वैल्यू टेक प्रेसिडेंस। लेफ्ट टू राइट है तो आपसे लेफ्ट वाले की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, मतलब ए वाले की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, बी वाले की उससे कम है, सी की उससे कम है, डी की उससे कम है। तो क्या है, ए में हमारे पास आ रहा है इनलाइन स्टाइल। जो हमारे पास डॉक्यूमेंट में HTML के जो हम टैग्स के अंदर जो हम स्टाइल इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे H1 का या H2 है, H3 है, उसमें हम स्टाइल के एट्रीब्यूट में जो हम स्टाइल लगा रहे होते हैं उसकी स्पेसिफिसिटी सबसे ज़्यादा है। ए वाला जो है वो हायर है, ठीक है, बी वाला उससे कम स्पेसिफिसिटी, सी की उससे कम है, डी की उससे कम है। तो ए बी सी डी में हमारे पास इसमें मजीद फिर आगे वैल्यूज़ आ रही होती हैं, वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट करते हैं, उसके हिसाब से वैल्यूज़ इंप्लीमेंट हो रही होती हैं। लेकिन खैर आपको नंबर्स में जाने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है, हम इसकी एग्जांपल्स जब आगे करेंगे तो आपको बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बी में क्या आईडी सिलेक्टर है, आईडी सिलेक्टर की उससे थोड़ा कम, उससे कम थोड़ी स्पेसिफिसिटी है। मतलब आप कह लें कि एक तरफ मैंने आईडी से एक एलिमेंट को कलर किया हुआ है ब्लू, और एक तरफ मैंने इनलाइन में कलर किया हुआ है रेड, तो रेड वाला कलर इंप्लीमेंट होगा क्योंकि इनलाइन वाले की स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है आईडी वाले से। सेम ऐसी क्लास सिलेक्टर मैंने बनाया हुआ अगर, तो क्लास में से अगर मैं किसी को कोई एलिमेंट टारगेट करके मैं कलर शलर वगैरह कोई भी स्टाइल इंप्लीमेंट कर रहा हूँ तो वो जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। और अगर सेम उसी एलिमेंट को आईडी या इनलाइन वाले ने भी स्टाइल लगाया हुआ तो उनका कलर जो है वो उसको ओवरराइड कर देगा क्लास वाले को, क्योंकि उनकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है। सेम ऐसी एलिमेंट सेलेक्टर है जिसमें हम अपने पास एलिमेंट को डायरेक्ट टारगेट करके अपने पास जो है वो स्टाइल इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। ये आगे थोड़ी सी एग्जांपल्स दी हैं, आप इसको देख लें एक दफ़ा। आगे स्पेसिफिसिटी भी, वैल्यूज़ भी डिफाइन कर दी गई हैं। तो इनलाइन स्टाइल में देख लें, स्टाइल इज इक्वल टू कलर रेड है, इसकी स्पेसिफिसिटी क्या है। देखें ए वाला जो था वो इनलाइन था, तो ए वाले की वैल्यू 1 हो गई है और बाकी सब 0 है, क्योंकि इसमें इनलाइन में हमने इसको स्टाइल लगाया हुआ है। तो सेकंड में क्या है हमारे पास एग्जांपल हैश हेडर कलर ब्लू। तो जब हेडर वाले को से जब हमने हैश टैग से आईडी से किसी को टारगेट किया तो आईडी वाले की स्पेसिफिसिटी 1 हो जाएगी और बाकी सब की वैल्यू 0 है। तो हम हमारे पास ऐसे भी होता है कि हम लोग ग्रुप में कंबाइन जो ये हमारे पास
सेलेक्टर्स हम वो भी यूज़ कर लेते हैं एट द सेम टाइम। मैं एट द सेम टाइम आईडी और क्लास को इकट्ठा भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, एलिमेंट सेलेक्टर और क्लास को इकट्ठा भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं इनकी मेरे पास कंबाइन सेलेक्टर्स भी होते हैं मेरे पास। तो उसमें फिर हमारी वैल्यूज़ जो है वो ऐड अप होती रहती, सम होती रहती। मैं एट द सेम टाइम मल्टीपल क्लासेस भी यूज़ कर सकता हूँ। तो खैर इनको आगे एग्जांपल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। क्लास में डॉट नैव की क्लास बनाई है, कलर ग्रीन किया हुआ, स्पेसिफिसिटी 1 है सी की, क्योंकि ए बी सी में वो मेरे पास क्लास सेलेक्टर था और एलिमेंट सेलेक्टर की सबसे कम स्पेसिफिसिटी है। तो एलिमेंट सेलेक्टर से मैंने किसी को भी स्टाइल लगाया हुआ है और उसी एलिमेंट को मैंने अगर स्टाइल लगाया हुआ है क्लास से, तो क्लास वाला ओवरराइड कर जाएगा, क्लास वाला स्टाइल इंप्लीमेंट होगा, एलिमेंट वाला स्टाइल इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो एग्जाम्पल से हम इनको देख लेते हैं। मेरे पास ये वही फाइल है, मैं खैर यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ स्पेसिफिसिटी HTML। और ये मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया। इसमें मैं अपने पास हेड में स्टाइल का टैग बना लेता हूँ, जहाँ पे मैंने CSS लिखनी है। और यहाँ पे मेरे पास जो बॉडी है, इसमें मैं अपने पास H1 और एक एक टैग ही बहुत है मेरे पास, इसी पे हम इसको समझते हैं। ये फाइल मैं अपने पास ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ये फाइल मैंने ओपन कर ली अपने पास। अच्छा, अब इसका मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, H1 को एलिमेंट, सबसे पहले हमने देखा अपने पास एलिमेंट सेलेक्टर इसकी सबसे कम स्पेसिफिसिटी है, तो इसको मैं यहाँ पे अपने पास लिखता हूँ। एलिमेंट सेलेक्टर से मैंने इसका कलर कर दिया ब्लू, तो रिफ्रेश किया तो इसका कलर मेरे पास हो गया ब्लू। नेक्स्ट क्या जी, मैं अपने पास देखता हूँ इससे थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिसिटी किसकी है, हमारे पास क्लास सेलेक्टर की है। डॉट कर लेते हैं वीट, एक क्लास बना लेते हैं और इसमें मैं अपने पास कलर कर देता हूँ वीट। और अगर मैं इसको इसी एलिमेंट को क्लास भी साइन कर देता हूँ वीट की, तो क्या होगा, वीट वाला उसको ओवरराइड कर देगा। और नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्या है, मैं इसको कलर लगाता हूँ आईडी से, हैश हैश से कह लें आप, इसका भी खैर वीट रख सकते हैं आईडी। और आप कोई भी इसको नाम दे सकते हैं, कलर, बल्कि इसका कलर करते हैं ग्रीन, इसका नाम देते हैं ग्रीन कलर की आईडी मैंने यहाँ पे। अब मैं अगर इसको आईडी ग्रीन असाइन करूँगा तो ग्रीन वाला उस पर ओवरराइड कर देगा, ठीक है। और ये मेरे पास वो 3 जो वेज थे उससे मैंने इम्प्लीमेंट किया। और इन सबसे ज़्यादा स्पेसिफिसिटी किसकी है, इन लाइन की। तो मैं अपने पास स्टाइल के, जो मेरे पास ये इसका एट्रीब्यूट है, इसमें मैं अपने पास कोई भी कलर डिफाइन करता हूँ, तो क्या होगा कलर, इसमें मेरे पास कलर इसका चेंज कर दिया, कोई भी कलर देना, पिंक दे लें आप, तो वो पिंक वाला कलर इंप्लीमेंट हो गया हुआ है। तो जिसकी स्पेसिफिसिटी सबसे ज़्यादा होगी वो वाला स्टाइल जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अब आपको इसका आइडिया हो गया कि स्पेसिफिसिटी क्या चीज़ है मेरे पास। और कल को जब आप मल्टीपल स्टाइल्स अपने पास डॉक्यूमेंट में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको इसमें किसी चीज़ की कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप कहेंगे मैंने इसको ग्रीन कलर लगाया हुआ है और अनएक्सपेक्टेडली कोई और आपका स्टाइल जो है वो उसको कोई और कलर इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो आपको खैर इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी कि क्यों इसका कलर जो है वो जो आपने लगाया है वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा। मल्टीपल रूल्स जो है वो आपस में एक दूसरे को ओवरराइड कर लेते हैं। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे देखें हमारे पास ये इसका कलर इस वक्त पिंक इम्प्लीमेंट हुआ है। मैं यहाँ पे एक और H2 बना लेता हूँ और इसमें मैं इसको कह देता हूँ दिस इज सब टाइटल। H2 को मैं अपने पास क्लास भी लगा देता हूँ सब टाइटल की, और इसको मैं आईडी भी लगा देता हूँ, कोई भी आप आईडी दे सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे H2 को मैंने कलर लगाया और डॉट, यहाँ पे मैंने इसको सब टाइटल की क्लास बनाई। अब मैंने देखें क्या किया है, सब टाइटल मैंने पहले डिफाइन किया है, वो H2 मैंने बाद में लिखा है। इस केस में देखते हैं हमारे पास कौन सा कलर इंप्लीमेंट होता है। नॉर्मली क्या होता है, जो कलर बाद में आता है वो पहले वाले को ओवरराइड कर जाता है। तो हम अपने पास करके देखते हैं ये ओवरराइड करता है कि नहीं करता, स्पेसिफिसिटी वाकई क्या इसकी ज़्यादा है कि नहीं। तो कलर मैं कर देता हूँ इसका ब्लू, तो ये मेरे पास ब्लू कलर में आया।
यहाँ पे मैंने इसका कलर कर दिया रेड, तो ये मेरे पास रेड कलर में नहीं आया। क्यों? क्योंकि सब टाइटल की स्पेसिफिसिटी उससे ज़्यादा है। लेकिन जो कंसेप्ट मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो स्टाइल बाद में इम्प्लीमेंट होता है वो पहले वाले को ओवरराइड कर जाता है, लेकिन सेम कैटेगरी में। सेम कैटेगरी से क्या मुराद है, हमारे पास ये डिफरेंट कैटेगरीज है ना, जैसे इनलाइन की और क्लास और आईडीज और एलिमेंट सेलेक्टर की। सेम कैटेगरीज में H2 ही मैं दोबारा लिखता हूँ और कलर मैं इसका ग्रीन कर देता हूँ। अब इसका कलर जो है वो ग्रीन हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम कैटेगरी में है और जो बाद में रूल मेरे पास आया वो उसने पहले वाले को इम्प्लीमेंट कर दिया है, पहले वाले को ओवरराइड कर दिया उसने। तो जिसकी कह लेंगे सेम कैटेगरी में बाद में आने वाला स्टाइल जो है वो इस पर इम्प्लीमेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आप अब एक लास्ट चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताऊँ कि जो हमारे पास कोई भी हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफिसिटी वाला कोई भी हमारे पास वो टाइप आ गई है, मैं चाहता हूँ कि इन सब को मैं ओवरराइड कर दूँ किसी तरीके से। बाज़ दफ़ा हमें इसकी डॉक्यूमेंट में ज़रूरत पड़ती है, हम कभी किसी क्लाइंट की वेबसाइट पर कोई हम स्टाइल वगैरह इंप्लीमेंट कर रहे हो तो हमारे पास हम कलर शलर कोई चीज़ें वगैरह चेंज कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे होते। तो हमारे पास इतना को HTML का कोई ख़ास हमारे पास क्लाइंट के कोड की एक्सेस पे नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक CSS ने हमें ऑप्शन दिया हुआ है इम्पोर्टेंट का। तो जो स्टाइल हमारे पास इम्पोर्टेंट हो हम उसको उसके आगे इम्पोर्टेंट लिख देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो वाला इम्पोर्टेंट स्टाइल है जो वो ओवरराइड नहीं हो पाता। जैसे इसका क्या कलर है, पिंक। पिंक कलर को मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, ओवरराइड कर सकता हूँ। देखिए इनलाइन है, इनलाइन की मैंने आपको बताया स्पेसिफिसिटी सबसे ज़्यादा है, इसको कोई भी ओवरराइड नहीं कर पा रहा, ना क्लास, ना आईडी, ना एलिमेंट सेलेक्टर। तो मैंने अगर इसको भी ओवरराइड करना है किसी तरीके से तो मैं क्या करूँगा, इसी H1 को टारगेट करूंगा। मैं H1 को किसी भी वे से टारगेट कर सकता हूँ, आईडी से भी, क्लास से भी ले सकता हूँ, आईडी से भी ले सकता हूँ। तो मैंने H1 को डायरेक्ट लिख दिया, मैंने इसका कलर कर दिया ब्लू। ऐसे दिखाऊंगा तो ब्लू इंप्लीमेंट नहीं हुआ होगा, लेकिन इसके आगे मैं एक्सक्लेमेटरी सिंबल और इम्पोर्टेंट लिख दूंगा अगर ऐसे। तो अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो इसमें ब्लू कलर इंप्लीमेंट हो गया है। इसने क्या किया, इस जो इम्पोर्टेंट वाला हमारे पास ऑप्शन है ना, इसकी स्पेसिफिसिटी बाकी सबसे भी ज़्यादा है। तो बाज़ दफ़ा हमें कह लें कि इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है अपने डॉक्यूमेंट में कि हमने एक स्टाइल को ओवरराइड करना हो तो इसको हम फिर कुछ इस तरह से ओवरराइड करते हैं जो हमारे पास स्टाइल ओवरराइड ना हो रहे हो। और बाज़ दफ़ा हमें यह भी मसला आता है कि अब वेबसाइट पर इम्पोर्टेंट वाला जो है वो उसने ओवरराइड बाकी कलर्स को ओवरराइड कर दिया हुआ है, इस कलर को ओवरराइड किया हुआ। अब मैंने अब इस ब्लू कलर को कैसे ओवरराइड करना है, अगर मैं दोबारा यहाँ पे H1 लिख के तो कलर मैं इसका H1 का कलर मैं चेंज करता हूँ वापस, कह लेके मैं ग्रीन करता हूँ। तो अब ग्रीन इस पर इंप्लीमेंट नहीं होगा H1 पे, क्योंकि उसको नोट इम्पोर्टेंट इस एक्सक्लेमेटरी इम्पोर्टेंट ने इसको ओवरराइड किया हुआ है। इसको ओवरराइड करने के लिए मुझे इसके साथ भी इम्पोर्टेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो है वो ही इम्पोर्टेंट को ओवरराइड करता है। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, इसका कलर भी ग्रीन हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से आपको खैर आइडिया होगा स्पेसिफिसिटी क्या चीज़ है, कौन सा रूल कब इम्प्लीमेंट होता है, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, किसका रैंक ज़्यादा, कौन सा रोल विन होगा। तो इसके साथ आपको क्लासेस और आईडी में भी थोड़ा सा मज़ीद डिफरेंस आपको समझ आ गई होगी कि आईडी जो है वो उसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होती है क्लासेस से। हम आईडी को किस लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं और क्लासेस को क्यों इस्तेमाल करते हैं अपने पास। उसके अलावा यूनिकनेस एक अलग चीज़ है कि क्लास आईडीज़ जो हैं वो सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स को ही हम असाइन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आई होगी। कोई किसी किस्म का अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप उसमें कमेंट कीजिए, तो मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। बाकी जो है दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।